जय हिंद दोस्तों। आज हम रिव्यू करने वाले हैं पारस ठकराल के सॉन्ग का। हमेशा ही हम नेगेटिविटी को स्प्रेड करें ऐसा तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी हम अच्छाई भी तो दिखा सकते हैं। आज हम पारस ठकराल का जो नया सॉन्ग आया था सेल्फ मेड, उनका पॉजिटिव रिव्यू आपके सामने करने वाला हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि वो सॉन्ग आपके लिए कितना वैल्यूबल हो सकता है, कितना मोटिवेशनल सॉन्ग है। ना केवल पारस ठकराल की स्टोरी से ही जुड़ा हुआ है, पारस ठकराल ने जो स्ट्रगल किया है उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है। यदि मुझे रोस्ट करना होता तो मैं उसकी बहुत सारी नेगेटिव बातें निकाल लेता हूँ कि वो भाई शुरू के अंदर है, वो शर्ट पहन रहा है, बटन ढक रहा है। मैं बोल देता हमने देखा नहीं क्या 2500 रुपये का कोट पहन लिया तूने, ठीक है। और यह भी बोल देता कि सेल्फ मेड नाम से तो पहले ही सिद्धू मूसेवाले का एक सॉन्ग आ रखा है और आत्मविश्वास से तुम्हारा सॉन्ग ऐसे कॉपी है। और एक वो रैप सॉन्ग था ना, अपना टाइम आएगा और अपना टाइम लाएगा, उन्होंने एक लाइन बोली है पारस ठकराल ने, तो उस पर मैं बोल सकता तो अपना टाइम आएगा घंटा लेकर जाएगा, ऐसा कुछ वो सॉन्ग पहले से आ गया है, तूने तो कॉपी कर लिया है, तूने तो मेहनत नहीं की है, ऐसा बोल सकता था। लेकिन मुझे लिटरली लगता है दोस्तों काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, काफ़ी मोटिवेशनल सॉन्ग है, जो कि आपको ज़रूर सुनना चाहिए यदि आपने नहीं सुना है तो। और अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन कि उसके अंदर हमें क्या क्या हमें सीखने को मिलती है। पॉइंट टू पॉइंट हम उस सॉन्ग पर बोलते हैं। भाई ये जिंदगी है, यहाँ सिर्फ डू और डाई चलता है। ज्यादा वेट करोगे तो जो हाथ में है वो भी निकल जाएगा। देखो पारस भाई ने शुरुआत में ये लाइन बोली है कि ज़्यादा वेट करोगे तो जो आपके पास है वो ही निकल जाएगा, जो हाथ में है वो ही निकल जाएगा। तो उसका मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ और डिटेल में आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं और रिसोर्सेज की आपके पास कमी है, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पर रील वीडियो बनाना चाहते हैं, रील्स वीडियो आप बनाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आपके पास तो अच्छा कैमरा नहीं है, आपके फ़ोन का कैमरा बहुत ही अच्छा नहीं है, मतलब जितना आपके पास है उतने में आप खुश नहीं हैं। आप सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा DSLR होगा तभी हम है वो रील वीडियो क्रिएट करेंगे, या फिर अच्छा फ़ोन होगा तभी हम रील वीडियो क्रिएट करेंगे। तो उन्होंने ये लाइन बोली है कि जो आपके पास है वो ही निकल जाएगा यदि आप ज़्यादा वेट करोगे। तो यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को आपको दोस्त बिल्कुल ही नहीं देना है और आपको काम को कंटिन्यू करना है। यानी कि आप कुछ भी करना चाहते हैं और आपके पास रिसोर्सेज कम है, आपके पास जो सामग्री है या फिर आपके पास साधन है उस काम को करने के वो कम है, तो आप उसी में ही स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपके पास फिर रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं होगी। तो आपके पास जितना है उतने में ही आप स्टार्ट कीजिए। मैं ऐसे आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी ने कहा है कि सोचने से कभी शहर नहीं मिला करते हैं, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है। अब यहाँ पर पारस भाई ने बोली है कि सोचने से कुछ भी नहीं मिलता है, हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग हमारे सोसाइटी के अंदर और इस लॉकडाउन के अंदर है वो डिप्रेशन में जा चुके हैं और वो ओवर थिंकिंग करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेहनत करने की जब बात आती है तो वो बिल्कुल भी वैसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको सोचना भी चाहिए, सोचकर ही काम करना चाहिए, लेकिन जितना आप सोचते हैं ना उससे ज़्यादा ही आपको मेहनत करनी चाहिए। यदि आप मेहनत करोगे और साथ में सोचोगे भी तब चलेगा काम। और यदि आप सोचते ही रह जाओगे, सोचते रहोगे कि हम वो करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सोचने के साथ साथ अपनी मेहनत पर भी आप ध्यान देना। रिलैक्स हो की चप्पल और हाथ में तो बैग, मैं सीधा साधा लड़का ना कोई जानता था स्वैग, पिताजी के आदर्श पे चला मैं हमेशा। देखो दोस्तों ये लाइन काफ़ी अच्छी कह दी है कि पिताजी के आदर्श से चला। तो मैं अब आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप कोई काम करना चाहते हैं और वो काम है आपको पिताजी से या फिर अपने मम्मी से, पेरेंट्स से अब परमिशन के बिना आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप जो काम करना चाहते हैं और आपके पिताजी पेरेंट्स है वो मना कर रहे हैं तो उनको आपको अच्छे से समझाना चाहिए। अदरवाइज़ तो आपको पता है दोस्तों वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से बच्चों का है वो रिश्ता बिगड़ता जा रहा है। तो अपने पिताजी से सजेशन लेना है और वो यदि आपको मना कर रहे हैं तो उनको आपको अच्छे से समझाना है। बोले तो उनके आदर्श से ही आपको चलना है। ये सीख आपको सेल्फ मेड सॉन्ग से ज़रूर मिलती है। मेरी संगत चाहे जैसी ना पिया कभी बैक। ये लाइन भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है कि इनकी संगत चाहे कैसी भी हो लेकिन उन्होंने पैक नहीं लिया, ड्रग्स का सेवन नहीं किया। अब ये पारस ठकराल चाहते तो अपनी लाइफ को बढ़ा चढ़ाकर भी दिखा सकते थे कि वो इंग्लिश की बोतल रख देते, बड़ी बड़ी महंगी शराब रख देते और पीते हुए दिखाते कि इनकी लाइफ वो ऐसे चेंज हो गई है, दिखा सकते थे ना दोस्तों। ये लोगों को गलत इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे, लेकिन ये अच्छे से दिखाना चाहते हैं कि चाहे इनकी संगत कैसी भी हो, इनके दोस्त कैसे भी हो, लेकिन इन्होंने दारू नहीं पी। और मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपके कोई फ्रेंड है उनको गलत आदत है, कोई मान लो बीड़ी पीने की है, सिगरेट पीने की, किसी को भी, तो उनके साथ आप बिल्कुल रहो, लेकिन ऐसा काम आप बिल्कुल ही ना करो जैसा वो कर रहे हैं। जो काम आपको लगता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आपके लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा गलत साबित हो सकता है तो वो काम आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो पारस भाई ने ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा कर न दिखाकर जो रियल है वो ड्रग्स नहीं पीते हैं
ऐसा ही उन्होंने दिखाया कि संगत चाहे कैसी भी हो, उन्होंने पेक नहीं लिया। काफी अच्छी बात है। एक वक्त मेरे डैड ने दिहाड़ियां लगाई, आज बेटे आपके ने पापा गाड़ियां कमाई। तो यहाँ पर तो दोस्तों उन्होंने पहले की स्टोरी बताई है कि इनके पिताजी ने धाड़ियां लगाई है। हो सकता है कि दोस्तों अब प्रेजेंट टाइम में आपके पिताजी है वो दाढ़ी लगा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिनके अंदर लिमिटेड ही पैसे मिलते हैं और काफ़ी कम होते हैं, जिनसे हद से ज़्यादा है वो हमारी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। इससे तो दोस्तों हम ज़्यादा कुछ क्या ही समझ सकते हैं। इससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप कुछ ऐसा काम कर जाइए जो आपके पिताजी ने वो पहले सहन किया है या फिर जो अब कर रहे हैं वो आने वाले 2 साल के अंदर ना करे। तो मतलब मोटा मोटी बात यही है कि आपको मेहनत करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है, और हार्ड वर्क यदि सही दिशा में होता है तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। और आप अपने पिताजी को, आप अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को हद से ज़्यादा खुशियाँ दे सकते हैं सिर्फ मेहनत करके। मेरी माँ की भी थी खुशियाँ उस टाइम कुछ अधूरी, आज आप सबके सर पे वो भी कर दी मैंने पूरी। जैसे इनको साथ मिला है और इनकी माँ की खुशियाँ वो अधूरी थी वो पूरी हो गई है, वैसे ही दोस्तों यदि आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपके पेरेंट्स की भी खुशियाँ डबल हो सकती है, हद से ज़्यादा हो सकती है। कोई नहीं साथ मेरे जागा रात रात में, काम धूप में भी किया बरसात में। अब इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई काम करने के लिए किसी की सपोर्ट की नीड नहीं करनी चाहिए कि हमें वो सपोर्ट करेगा तो ऐसा रहेगा, ठीक रहेगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि वो न करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर यही समझने वाली बात क्या है कि यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको टीम न मिले तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, अकेला ही काम को स्टार्ट करना है। जैसे इन्होंने किया है, वहाँ पर इमेज भी दिखाई है कि उन्होंने रात भर काम किया था। लेकिन एक बात आपको यह भी ध्यान रखी है कि कैसा भी मौसम हो तो आपको है वो मेहनत है वो कंसिस्टेंटली करते ही जाना है। अब आप चाहे काम कोई सा भी करो, हो सकता है आप स्टडी कर रहे हो, वो भी एक तरह का काम ही मानो, क्योंकि स्टडी करोगे, अच्छे से करोगे तो आप अच्छी जॉब पाओगे और अच्छा पैसा छापोगे। और यदि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कुछ कर रहे हैं तो भी आप मौसम को ध्यान में न देखकर आपको अच्छे से काम करना चाहिए और टीम की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। सीख सकते हैं कि यदि हम अपनी मॉम से, पापा से पैसे लेना चाहते हैं और यदि आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं उसके अंदर थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अपना फुल जुनून दिखा के उस काम को इतनी लगन और मेहनत से कीजिए कि वो है वो उससे ज़्यादा आप 5 गुना ज़्यादा ही पैसे दे सको। तो यही बात यहाँ पर है कि उनकी माँ ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था वीडियोस बनाने के लिए, उनकी बालियाँ तक बेची थी। तो ऐसी सिचुएशन तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में ना हो, उनको बाली बेचनी पड़ जाए या फिर किसी भी तरह का गहना बेचना पड़ जाए। लेकिन आप इससे यह सीख सकते हैं कि यदि आप कुछ रुपये ले रहे हैं अपने घर वालों से तो उनको इतने अच्छी जगह लगाइए, उनसे 5 गुना 20 गुना ज़्यादा रुपये वो वापस दीजिए, ऐसी लाइफ आपकी चेंज होती है। एक दो नहीं कई बार ट्रेंडिंग पर आया हूँ, नेगेटिव लोगों को देता ना जवाब मैं। उन्होंने बोला कि नेगेटिव लोगों को हम जवाब नहीं देते हैं, तो ये ठीक बात भी है दोस्तों। इन पर मेरे हिसाब से कोई 1000 से 2000 वीडियो बन चुके हैं, हर कोई लोग है इनको क्रिटिसाइज करता है। अब यह नहीं कहूँगा कि मैं इनको क्रिटिसाइज करना गलत है, लेकिन यदि फैमिली के बारे में बोलता है इनकी तो वो थोड़ा बहुत ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि रोस्ट करना, क्रिटिसाइज करना गलत है। गलत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपना अपना सबका धंधा होता है। रोस्ट करने वाला ऐसा तो नहीं है कि इनसे जलता ही है। यदि कोई रोस्ट करता है, एक्सपोज करता है, इनसे दुनिया भर से जलता है, उनको तो भाई अपनी सोच को थोड़ी बहुत सुधारनी चाहिए। लेकिन यदि कोई रोस्ट कर रहा है तो चलेगा, नेगेटिविटी इनके बारे में स्प्रेड कर रहा है तो भाई रोस्ट कर रहा है तो ठीक बात है। बाकी पहले इनका जो काम था ना प्रैंक वाला, वो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था और इनको खुद को नहीं पसंद था। ये इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए थे कि उनको वो काम छोड़ना पड़ा। और भी कारण हो सकता है इनका वो काम छोड़ने का। तो यदि आज भी वो वैसी स्क्रिप्टेड नकली प्रैंक करते रहते ना गंदे वाले, तो मैं आज इन पर ये पॉजिटिव वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता दोस्तों। अब आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे तो जो है वो अभी तक इनसे हेट करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो बंदा बदल जाता है उनको हमें अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो। अब इनकी फैमिली फ्रेंडली अच्छे व्लॉग होते हैं तो इनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। भविष्य में यदि कभी गलती करते हैं तो इन पर रोस्ट वीडियो, एक्सपोज वीडियो भी हम 101% बनाएंगे। और यदि मुझे आज भी इनके बारे में नेगेटिविटी फैलानी पड़ती तो समझाना चाहते हो यार? तो अभी भड़ाना भाई साहब इतना स्ट्रगल करके अभी तक यहाँ पे आए, उन्होंने गाना बनाया तो चलो समझ में आता है। तुमने कौन सा खंभा उखाड़ लिया जो ऐसे ऐसे गाने बना रहे हैं? कौन सा खंभा उखाड़? ये जो लाजर बंजी की प्रैंक तो नहीं, तुम स्टार्टिंग से चोंदू की तरह शक्ल लेके स्टार्टिंग से ही प्रैंक कर रहे हो। हमसे मत छुपाओ, अभी भी तुम्हारी वीडियोस है तो हमसे ना ही छुपाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बात का घमंड नहीं है मुझे कि मैं ट्रेंडिंग पर आया, बस इस बात की खुशी है
कि आपने मुझे इस लायक समझा और इतना प्यार दिया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पारस भाई को प्यार 1 साल पहले भी मिलता था और प्यार 1 वर्ष बाद में भी मिलता है। फ़र्क कितना है कि पहले गंदगी पर प्यार मिलता था और अब अच्छाई पर प्यार मिलता है। अब जो भी इनसे बंदे जुड़ रहे हैं वो जेन्युइन बंदे हैं, यानी व्लॉग चैनल पर, जो कि इनसे हद से ज़्यादा प्रैंक भी करते हैं। और यदि ये कभी मिलेंगे तो सेल्फी क्लिक भी ज़रूर करवाएंगे। मोटा मोटी बोले तो इनके फ़ैन हैं, वो इनसे जुड़ रहे हैं। और जो यहाँ पर वो पहले जुड़ रहे थे गंदे लोग, जब ये अडल्ट प्रैंक करते थे, एक जो 4-5 करे हैं और स्क्रिप्टेड तो अच्छे ज़्यादा ही किए हैं। इनका पहले मेन चैनल था पारस थगराल के नाम से। तो सही बात है कि उन्होंने अच्छा काम किया है और उसके हिसाब से ही उनको लोग है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो अपने फैसले खुद लो। और अब उन्होंने आगे बोला है कि अपने फैसले खुद लो। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बनना चाहते हैं इंजीनियर, और आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि तू इंजीनियर नहीं बन सकता, तो आपको कुछ एक्सपर्ट लोगों की गाइड लेनी है। मोटा मोटी बात यह है कि सबकी सुननी है, आपको एक्सपर्ट लोगों की गाइड लेनी है। जितने भी लोग हैं उन सबकी सुननी है, लेकिन करने अपने मन की है। तो मोटा मोटी बात यह है कि फैसला खुद अपने आप लो, लेकिन लोगों से आप गाइड ले सकते हैं कि वो लोग हैं उस काम के बारे में क्या कहते हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने दोस्तों इस सॉन्ग के बारे में पॉजिटिव चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो नेगेटिव की बात करें तो मुझे तो दोस्तों वैसा कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। कॉपी वॉपी कर रहे हैं लोग तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत इस सॉन्ग बनाने में मेहनत काफ़ी लगी है। जहाँ तक बात रही कॉपी की, कॉपी दोस्तों गौरव जोन का सॉन्ग है यलगार से, उसे तो हम कॉपी बोल सकते हैं। ये कॉपी वाला कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से लक्ष्य चौधरी यही ज़्यादा बोल रहे हैं। मतलब है ये कुछ भी उठाते हैं और कहते हैं ये ऐसे कॉपी वैसे कॉपी। जैसे एक गढ़सी लड़का नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको तो हम बोल सकते हैं कॉपी की, वो हर किसी का ही उठाता है, हर किसी का आइडिया उठाता है, हर किसी का क्लिप उठाता है, वो वैसे ही बोलता है जैसे और रोस्टर बोलते हैं, उनको हम कॉपी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे सॉन्ग को कॉपी बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कॉपी तो भाई एक बार आप यलगार और गौरव जोन का बाप से या फिर बाप आया ऐसा सॉन्ग था ना, उसको आप जाके देखना, उसके बाद आपको चलेगा कि कॉपी क्या होता है। जो रेड इफेक्ट सा था वो भी उनका कॉपी है, जो यहाँ पर ग्रोथ दिखा रहा है यूट्यूब की वही कॉपी है। मोटा मोटी बोले तो यलगार की नकल करने की कोशिश गौरव जोन के द्वारा की गई है, लेकिन पारस थगराल का सॉन्ग है वो ओके है, ये मैं कहता हूँ। आपको भी दोस्तों अब ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनसे हेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलना, और कमेंट में अपनी राय सजेशन ओपिनियन दे सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ पारस थगराल से हमें हेट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।